हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सबसे सिंपल एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। तो हम आज इसको बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे उनके लिए जिनको बिल्कुल इनका आइडिया नहीं है कि रैखिक समीकरण क्या होता है और वो डरते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए x-3। मैं एक सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। x-3 इजकल टू 5 मान लीजिए आपको दिया हुआ है। अब हमें x का मान निकालना है। पहले तो अब मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ये निकाल के हमारा क्या फायदा हुआ, ये निकालने का हमारा क्या मकसद है। तो अब देखिए, पहला रूल क्या है रैखिक समीकरण जानने के पहले आपको दो चीज है, एक चर और एक अचर। क्या है? चर और अचर। नाम से ही क्लियर है। चर क्या, जिनको हिंदी में मालूम है, चर मतलब जो चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? जो चेंज हो सकता है। और अचर मतलब जो नहीं चेंज हो सकता है। तो चर किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी से हम डिनोट करते हैं। जितने हैं इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं चर। एक्स वाई जेड या ए बी सी हम मानते हैं ये सब है चर। चर मतलब जिसका मान क्या हो, बदल सकता हो। अब किसी एक समीकरण में x का मान 10 होगा, किसी और समीकरण में 20 हो सकता है, किसी में 15 हो सकता है। तो इसका मान बदल सकता है, तो इसको चर बोलते हैं। इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? अचर। अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलेगा। वो क्या है? जैसे संख्या है, अब 3 है, मान लीजिए क्या है? 3 है। 3 का मान कहीं भी 3 ही रहेगा, वो किसी समीकरण में हो या कहीं भी लिखा जाए, तो उसको बोलते हैं अचर। तो चर और अचर आपका क्लियर हो गया। अब समीकरण बनाने का सिंपल रूल क्या है कि एक्स वाले जो भी चीजें हैं, मतलब चर जो राशि है उनको एक तरफ लाना है, अचर राशि को दूसरे तरफ ले जाना है, और तब हमें हल करना है। और दूसरा चीज क्या है कि जब अचर को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, गुना भाग हो जाएगा, भाग गुना हो जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। अब देखिए, पहला इक्वेशन है x-3 इजकल टू 5। मैंने क्या कहा था? चर को एक तरफ रखना है, वाई को और अचर को एक तरफ रखना है। तो चर क्या है? देखिए, चर है इसमें क्या? एक्स है। ये क्या है? ये तो अचर है, फिक्स वैल्यू है। अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। अब चर को एक तरफ रखना है तो एक्स तो एक तरफ ऑलरेडी है ही, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये जो है बाकी सब अचर को एक तरफ ले जाना है। तो 5 तो दूसरे तरफ है, उसको ले जाने का कहीं जरूरत नहीं है। इस 3 को ले जाना है, इधर है उधर ले जाना है। तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ आगे क्या है? माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक्स का मान हो जाएगा 8। अब मैं पहले आपको समझाता हूँ कि ये निकाल के हमें क्या फायदा हुआ। हमें क्या निकाल लिया? हमें x8 निकाल के क्या मतलब है? तो x8 निकालने का मतलब है कि अगर हम इस समीकरण में एक चीज, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। जो इक्वल के बाएं तरफ होगा उसको बायां पक्ष बोलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल के दाहिने तरफ होगा उसको RHS राइट हैंड साइड बोलेंगे। दाहिना पक्ष बोलेंगे, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, इस x8 आने का मतलब है कि अगर x का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो दोनों तरफ का मान बराबर हो जाएगा, बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का। तो रख के चेक करिए कि हमने सही निकाला है कि नहीं। तो x का मान हमने निकाला है 8। अब 8 में अगर 3 माइनस करेंगे क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। देखिए, बाएं साइड का मान क्या आया? 5 आया। दाहिने साइड का मान तो 5 है ही, मतलब दोनों बराबर आया। तो ये समीकरण का जो एक्स वाई जेड निकालेंगे, ये हमें क्या बताता है? एक ऐसा वैल्यू जिसको क्या रखे, उस समीकरण में रखे तो दोनों तरफ क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरह, दूसरे क्वेश्चन पे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए x-1/3 इजकल टू 2/3 दिया हुआ है। ठीक है। अब फिर रूल तो वही रहेगा। x जो है चर एक तरफ रहेगा, अचर कहाँ जाएगा? दूसरे तरफ जाएगा। 2/3
जोड़ में क्या है, जोड़ में है ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/3। अब बट्टा का जोड़ तो आपको मालूम ही है, 3 3 का लघुत्तम 3, 3 के पहाड़े में 3 एक पे आता है, एक में 2 से गुना करेंगे 2, प्लस में ऐसे ही 3 के पहाड़े में 3 एक पे, एक में 1 से करेंगे 1, 2 और 1 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, आंसर आ गया 1, मतलब एक्स का मान क्या आ गया 1। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब धीरे धीरे मैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2y -1/2 इज इक्वल टू -1/3। क्या आया, -1/3। अब रूल क्या था, देखिए रूल क्या कह रहा है, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। अब पहले इधर क्या है, चर वाला कौन सा है। अब आप देखिए अगर गुना में कोई टर्म साथ में रहेगा या भाग में रहेगा तो वो उसी का हिस्सा माना जाएगा। तो अभी के लिए हमारा क्या है, चर पद है 2y, क्या है 2y, जोड़ घटाव में रहेगा तब अलग है। तो यहाँ 2y का मतलब बेसिकली क्या होता है, 2 गुने y। अब ये हमारा क्या है, चर पद है, इसको बाद में हम ठीक करेंगे, उधर ले जाएंगे जो अचर है उसको, लेकिन अभी के लिए ये क्या है, चर पद है। और ये सब क्या है, अचर पद है। तो चर को एक तरफ रखेंगे, 2y इज इक्वल टू, रूल सेम है, ये दूसरे तरफ ले जाना है 1/3, तो पहले से ही दूसरे तरफ है, इसको ले जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, अब इधर तो 2y रहने दीजिए, इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 के पहाड़े में 6 कितने पे आएगा, 2 पे, 2 में -1 से गुना करेंगे क्या होगा, 2 एकम 2, चिन्ह तो माइनस का रहेगा, माइनस प्लस माइनस होता है गुना में, 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, प्लस में 3। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, मतलब दोनों को घटा देना है। इस माइनस प्लस माइनस का क्या मतलब है, दोनों को घटाना है, 3 में 2 घट गया, 1 आ गया, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा का जो चिन्ह होता है वो रहता है, तो प्लस है, प्लस नॉर्मली हम लिखते नहीं है, तो 1/6। अब हमारा क्या आ गया देखिए, 2y का मान आ गया 1/6, लेकिन हमें कहाँ जाना था, हमें तो पूरा y निकालना है। तो y अब यहाँ 2 किसके साथ है, y के साथ गुना में है, तो अभी आपने सीखा ही है क्या हुआ है, ये गुना जो है इधर आएगा तो किधर, भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा मतलब नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर है गुना में, इधर आ जाएगा तो नीचे, y का मान आ जाएगा 1/6, और 2 इधर नीचे गुना में आ जाएगा, 6 दूना 12, क्या आया 1/12, y का मान क्या हो जाएगा 1/12। तो इस तरह से आप इजिली निकाल सकते हैं। और एक आध मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। 14 इजकल टू क्या है, 7x/10 है, ठीक है, -8। अब इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या दो तरीका है, या क्या तरीका है, एक्स को आप इस तरफ ले जाइए या इसको इस तरफ ले आइए, दोनों चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स को इस तरफ ले आएंगे तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, या 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 इधर है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तब इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। एक्स वाला एक तरफ रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरफ रहे, दाएं तरफ रहे या बाएं तरफ रहे। अब देखिए क्या करेंगे, जो आपको इजी लगे, यहाँ एक्स वाला प्लस में है तो इसको छेड़ने का जरूरत नहीं है, ये माइनस में है तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, 14 में चेंज नहीं करते हैं, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 7x/10, क्या आ गया 7x/10 आ गया। 14 और 8 कितना होता है 22, 22 बराबर 7x/10। अब क्या देखिए, अब एक और चीज देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल करने के लिए उसको क्या कहा गया है, जब केवल जोड़ घटाव वाला टर्म न रहे, गुना भाग वाला ही टर्म रह जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे
7x में 1 से करेंगे क्या आएगा, 7x आएगा। 22 में 10 से क्या करेंगे तो क्या आएगा, 220 आएगा। अब देखिए x का मान क्या होगा, यहाँ साथ कुछ चिन्ह नहीं है मतलब गुना है, गुना है तो इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा मतलब नीचे आ जाएगा। 220/7 एक्स का मान क्या होगा, 220/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मान लीजिए 1/3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल द रूल तो वही रहेगा। यहाँ क्या है, यहाँ हमें एक जितने संख्या है उसको एक तरफ ले जाना है, एक्स वाले को एक तरफ। तो ये संख्या तो इधर एक ही है, इसको इधर ही रहने देते हैं। ये माइनस है, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x है। 0 मैं लिख नहीं रहा हूँ, 2x में 0 जोड़ेंगे भी तो क्या आएगा, वही 2x ही आएगा। अब 2x बराबर 1/3 आ गया, ठीक है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये गुना में है, इसको या तो सीधे इधर भाग में ले आइए, या प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो इधर 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 2x में 3 से किया क्या आया, 6x इज इक्वल टू 1 में 1 से किया क्या आया, 1। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1, और ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1/6। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब धीरे धीरे करके हम थोड़ा मुश्किल की तरफ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, 3 × x + 6 जो है इसका मान कितना है, इसका मान है 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूल पे आएंगे। पहला काम क्या है, ये देखिए यहाँ तो ब्रैकेट है और यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है मतलब गुना है। तो पहला काम तो एक कर सकते हैं, क्या, इसको करने का दो तरीका है। एक पहला तरीका बता रहा हूँ, यहाँ गुना में है ये 3, इस पूरे के साथ गुना में है। किसी एक के साथ में गुना होता तब उसको अलग नहीं करते, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब x + 6 दोनों के साथ गुना में है। तो ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा मतलब नीचे आ जाएगा। तो x + 6 का मान आ जाएगा कितना, 24, और ये गुना में था ऊपर था तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। 24/3 क्या आ गया, 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। अब सिंपल है, x + 6 का मान क्या है, 8 आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो रूल क्लियर है, एक्स वाला एक तरफ रहेगा, संख्या दूसरे तरफ 8 है, ये प्लस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 8 - 6 आ जाएगा कितना, 2, कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताता हूँ, अगर इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, कि क्यों हम उसको कैसे पता करेंगे कि कब गुना में भाग में ले जाएंगे या कैसे करेंगे। तो देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए अगर आपको ज्यादा मुश्किल हो रहा है शुरुआती स्टेज में, कुछ मत करिए। यहाँ 3 गुना में है ये तो क्लियर है, गुना में है मतलब क्या, दोनों से गुना होगा। 3 को x से गुना करेंगे 3x आएगा, 3 को 6 से गुना करेंगे क्या आएगा, 18 आएगा। इज इक्वल टू क्या आया, 24 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 3x बराबर, अब फिर वही सेम रूल, संख्या को दूसरे तरफ, 24 - 18, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 24 में से 18 गया कितना हुआ, 6 हो गया। तो x का मान क्या होगा, 6, और ये 3 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 6/2, 6/3 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कैसे भी करेंगे प्रोसेस सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा और मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। देखिए 3 × x + 2 है, फिर -2 × x - 1 इज इक्वल टू 7। अब देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन घबराना नहीं है, आराम से सिंपल एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ गुना है, इसका मतलब तो क्लियर है कि 3 का इन दोनों से गुना होना है। 3 का x से गुना होगा क्या आएगा, 3x आएगा, प्लस 3 का 2 से गुना होगा 6 आएगा, -2 का x से गुना होगा क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। और यहाँ -2 का -1 से गुना होगा तो क्या आएगा,
गुना में तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 × 1 = 2 तो होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, = 7। जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ माइनस था, यहाँ कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, -2x आया। ऐसे ही यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 = 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x - 2x क्या होगा, 3 में से 2x घट जाएगा, तो 1x, 1 तो लिखते नहीं है, और 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। x + 8 = 7। तो x का मान क्या होगा, 7 - 8 = -1। क्या होगा, -1। क्यों, ये प्लस में इधर गया, माइनस हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस का मतलब है दोनों को घटाना है, तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, चिन्ह बड़े का रहेगा। तो बड़ा कौन है, 8 के आगे माइनस है, तो चिन्ह माइनस रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही एक एक करके हम सिंपल सारे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, देखने में ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको भी करने का दो तरीका है, मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। एक तो सिंपल है, ये -2 तो अलग ही है इस पूरे टर्म से, इसके बटा के नीचे तो ये नहीं है, तो इसको हम पहले क्या ले जाएंगे, उधर लेके चले जाएंगे। ये पूरा जितना गुना और भाग में रहता है वो सारा एक टर्म है। यहाँ x - 3/5 एक साथ है भाग में, तो इस पूरे को अभी हम एक टर्म मानेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना है। बराबर में क्या होगा, -1, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। x - 3/5 क्या आ गया, = माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 घटा 1, बड़ा चूंकि 2 है तो चिन्ह प्लस का रहेगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 3 को 1 से करेंगे, x - 3, 5 को 1 से करेंगे, 5, x बराबर क्या हो जाएगा, 5, और ये माइनस से उधर जाएगा, 5 + 3 = 8। एक तो ये तरीका हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाता। अगर आपको इस सब में कंफ्यूजन हो रहा है कि कब हमें पता चलेगा कि उसको उधर ले जाना है या नहीं ले जाना है, अगर इस तरह का कंफ्यूजन आपके सामने आ रहा है, तो सिंपल क्या करिए, सिंपल कुछ मत करिए, x - 3/5 माइनस कितना था, 2 था। अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये तो पता ही है। अब 5 और 1 का लघुत्तम निकालिए, 5 आ गया। 5 के पहाड़े में 5 कितने पे आएगा, 1 पे। 1 में इस पूरे से गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही का वही रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 1 से गुना करता है वही का वही रहता है। अब 1 के पहाड़े में 5 कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। 5 में 2 से -2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, = क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसको माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस का बस मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं। तो 3 और 10 13, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा का, तो बड़ा 10 है, उसके आगे माइनस है, तो x - 13/5 बराबर में कितना आ गया, ये बराबर में हमारा आ गया -1। क्या आ गया, -1। अब हम इसके नीचे तो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर देंगे, x - 13 = 5 को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो x = क्या आएगा, -5 प्लस में 13, क्या आया, +13। तो 13 - 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारा आंसर 8 हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।